वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल नवीन व्लॉग्स में। मैं आपको बताने वाला हूँ, आज हम लोग यात्रा कर रहे हैं केदारनाथ की। जैसा आपने कैप्शन में देख लिया होगा, हम लोग जा रहे हैं गाज़ियाबाद टू केदारनाथ ड्राइव करके। बाकी चीज़ें मैं आपको बताता रहूँगा, कैसे कैसे हम लोग गए और क्या क्या हमें कहाँ कहाँ रुके, कहाँ कहाँ नहीं। हम आगे बढ़े तो हमने देखा यहाँ पे आगे हमने टोल क्रॉस किया। मॉर्निंग में हमने स्टार्ट करी थी, मेरठ का टोल था पहला, वो जो आपने फुटेज देखी वीडियोज़ में देखा कि मेरठ का टोल हमने क्रॉस किया। उसके बाद हम लोग हरिद्वार पहुँच गए। हरिद्वार के पास हमें टनल मिला। हरिद्वार से पहले हम लोग हरिद्वार में एंटर करने वाले। हम लोग मैंने सोचा कि हम लोग ऋषिकेश क्रॉस करके इससे करेंगे, ऋषिकेश क्रॉस करके ब्यासी। अब हम ऋषिकेश के आगे आ चुके हैं, शिवपुरी और ऋषिकेश के बीच में। ये आप देख सकते हैं पहाड़ स्टार्ट हो चुके हैं। यहाँ से हम लोग हमने स्टे किया ब्यासी में। ब्यासी के बाद हम लोग नेक्स्ट मॉर्निंग आगे निकले। आगे निकलने के बाद हमने देखा ये नज़ारे, आप देखो श्रीनगर पड़ेगा, श्रीनगर क्रॉस करके ये आपको नज़ारे मिलेंगे। यहाँ पे आप बोटिंग वगैरह भी कर सकते हैं। यहाँ पे देखो कितनी ब्रह्मपुत्र नदी कितनी चौड़ी दिख रही है। और यहाँ पे श्रीनगर से थोड़ी सी आगे चल के एक मंदिर भी है, बीचों बीच ब्रह्मपुत्र नदी के बना हुआ है। अगर आप मंदिर के दर्शन करना चाहे तो मंदिर के दर्शन भी कर सकते हैं, पर लाइन बहुत लंबी थी, बहुत टाइम लग जाता। मेरे पास इतना कम टाइम था थोड़ा कि हम लोग जल्दी से, ये देखो ये मंदिर है, ये मंदिर का ही मार्केट है, नीचे मंदिर है, आप जा सकते हैं, दर्शन कर सकते हैं। मैंने सोचा कि मैं आते हुए दर्शन करूँगा, पहले मैं जाऊँगा केदारनाथ, फिर उसके आते हुए यहाँ के दर्शन करूँगा। तो ये मार्केट है, देखो मार्केट कैसी लगी हुई है, बढ़िया रोड पे। और ये मंदिर है, मंदिर आप नीचे बीचों बीच है ब्रह्मपुत्र नदी के, आप जाएँ मन दर्शन कर सकते हैं। बढ़िया नज़ारे हैं, बढ़िया सब कुछ है, बढ़िया मौसम है और गर्मी है नहीं। आराम से आया, मौसम का मज़ा लें गर्मियों में। ये मैं जून में आया हूँ, मई में आया हूँ, तो मई में आप देखो ऐसा मौसम है, अच्छा मौसम है। आगे आप देख सकते हैं बढ़िया। आप स्वेटर जर्सी लेकर आएँ, अगर आप केदारनाथ जा रहे हैं, थोड़ा अपना रेनकोट वगैरह सब चीज़ें लेकर आएँ। मतलब आप बिल्कुल प्रिपेयर होकर आएँ कि आपको वहाँ पे थोड़ा बहुत कष्ट ज़रूर होगा, क्योंकि महादेव से मिलना है तो आपको कष्ट करना ही पड़ेगा। अगर आप कष्ट नहीं करोगे तो आपका जाना व्यर्थ है। तो फिर हम आगे निकलते हैं। अब आप देखिए ये श्रीनगर से ऊपर का रास्ता है, देवप्रयाग से पहले का रास्ता है। सामने आप देखेंगे अभी एक कर्व आएगा, कर्व के बाद आप देखेंगे कि एक टनल बना रही है गवर्नमेंट, और यहाँ की रोडें बहुत अच्छी बनी हुई हैं। आप रोडें बहुत अच्छी गवर्नमेंट ने फैसिलिटी दी हुई है। आप आराम से आइए, आराम से ट्रैवल कीजिए, आराम से ड्राइव कीजिए, कोई परेशानी नहीं है, जल्दबाजी मत कीजिए बस। आप देखो सामने, मैंने आपको बताया टनल बना रही है गवर्नमेंट, यहाँ पे पूरा पहाड़ काटा है। यहाँ से 10 टू 15 20 किलोमीटर एटलीस्ट कम हो जाएंगे हमारे इस रास्ते में। और देखो कितना सुंदर काम, और ये 1-2 महीने में चालू भी हो जाएगा। ठीक है, तो ये टनल का यूज़ भी हम करेंगे आगे जाके, तो हम टनल का ये जो घुमाव है जो हम घूम के जा रहे हैं तो ये कम हो जाएगा। अब देखो हम देवप्रयाग पहुँच चुके हैं, और देवप्रयाग इतना सुंदर, बीचों बीच पहाड़ों के इतना सुंदर शहर बसा हुआ है जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। आप देखोगे इसे तो आपको ऐसा लगेगा वाह, काश मेरा भी एक घर यहाँ पर होता। और यहाँ पे आप देखोगे ब्रह्मपुत्र और मंदाकिनी नदी का संगम है, दोनों मिल रही हैं। आप पानी का कलर देख सकते हो, अलग अलग है। और यहाँ पे आप स्नान भी कर सकते हो। सामने स्नान करने के लिए आपको नीचे जाना होगा सीढ़ियाँ जाके, और आप वहाँ पे स्नान कर सकते हो। उसके बाद स्नान करने के बाद आप आगे, हम वो लोग स्नान नहीं किया था, हम लोग आगे निकले, हम सीधा केदारनाथ गए। आते हुए ये सब चीज़ें हमने कवर करी हैं, वो हमारे नेक्स्ट ब्लॉग में आप देख सकते हो कि कैसे आप स्नान करोगे, कैसे मंदिर के दर्शन कर सकते हो। ये सब चीज़ें आपको आने वाले व्लॉग में पता चल जाएंगी। अब हम आगे निकल गए। आगे निकलने के बाद देवप्रयाग से हम आगे ड्राइव करके आगे जा रहे हैं। आप देखो ब्यूटीफुल नज़ारे, बढ़िया बारिश हो रही है धीरे धीरे। और आप स्लो ड्राइव करें, जैसे आप जल्दबाजी ना करें, ओवरटेक ना करने में जल्दबाजी ना करें, आराम से आप ड्राइव करें, इंजॉय करें अपनी ट्रिप को। क्योंकि अगर आप जल्दबाजी करेंगे तो फिर बहुत सारी दिक्कतें आ जाती है, एक्सीडेंट की संभावना बढ़ जाती है, क्योंकि पहाड़ों पे केयरफुली ड्राइव करना होता है। तो ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं, हम यहाँ से आगे निकलते हैं बढ़िया। और भाई हम तो अपनी सिर्फ ग्रैंड आइटम ही जाएंगे यहाँ से। इसके बाद बद्रीनाथ का भी व्लॉग आएगा आपके पास, वो देखना, शॉर्ट्स भी डालेंगे हम, वो भी आप देखना और खूब सपोर्ट करना हमें। आप देखो हम देवप्रयाग क्रॉस करके हम लोग गौरीकुंड से 50 किलोमीटर पहले हैं, और हम एक जगह पर रुके हैं। हमें बहुत अच्छा ब्यूटीफुल सा पॉइंट मिला, यहाँ से झरना बह रहा था। देखो कितना जूम करके मैं आपको दिखा रहा हूँ, कितना ब्यूटीफुल झरना है, नेचुरल झरना बेहतरीन। और यहाँ से आप नज़ारा देखो, पीछे ग्लेशियर है, कितना मज़ा आ रहा है। हमने यहाँ पे मैगी बनवाई, मैगी खाई। मैगी खाने के बाद हमने फिर यहाँ से आगे के लिए हमने स्टार्ट किया जाना। यहाँ पे भी एक मंदिर है, अगर आप यहाँ पे दर्शन करना चाहो
तो कर सकते हैं, उसका भी ब्लॉग मैं डालूँगा। मैंने यहाँ पे एक मंदिर है, उसके दर्शन किए, बिल्कुल यहाँ से 2-3 किलोमीटर से। आप उसको बोल सकते हैं छोटे केदारनाथ मंदिर है वो। पर हम रुके, फिर हमने उसके बाद स्टे किया। स्टे करने के बाद नेक्स्ट मॉर्निंग हम निकले अपनी केदारनाथ की यात्रा के लिए। यहाँ से हम लोग निकल गए। हमें यहाँ से पहुँचना था गौरीकुंड। गौरीकुंड पार्किंग में हम लोग अपनी गाड़ी खड़ी करेंगे। खड़ी करने के बाद वहाँ से हम लोग पैदल यात्रा करेंगे, टैक्सी लेंगे, टोकन लेंगे, टोकन लेने के बाद टैक्सी में जाएंगे ऊपर, फिर हम वहाँ से गौरीकुंड पहुँच जाएंगे। गौरीकुंड से हम लोग यात्रा स्टार्ट कर देंगे। स्टार्ट करने के बाद ट्रैक चालू हो जाता है वहाँ से, जो मेन ट्रैक है वहाँ से 22 किलोमीटर से केदारनाथ। तो हम लोग वहाँ से घोड़े पे ट्रैक करेंगे। यहाँ से हमने ट्रैक स्टार्ट कर दिया हमारा, घोड़े हमने कर लिए। मैं फैमिली के साथ था तो हम लोग ने घोड़े किए 2। फिर हम यहाँ से अपने ट्रैक स्टार्ट करते हैं। देखो झरना कितना बढ़िया है, और ये देखो आप ट्रैक कैसा है। ट्रैक आप देख सकते हो कि यहाँ पे है ना, बारिश पड़ने के बाद बहुत कीचड़ हो जाती है, बहुत पैदल चलना मुश्किल होता है। पर उसके बाद हम लोग ऊपर पहुँच गए ट्रैक करके। घोड़े ने बढ़िया पहुँचा देगा, आराम से आप जा सकते हो, थोड़ा सा आपको तकलीफ़ होगी। और यहाँ पे देखो आप आने के बाद आपको नज़ारा देखो आप, क्या ब्यूटीफुल नज़ारा है यहाँ पे। ग्लेशियर, वादियाँ, इतना सुंदर ब्यूटीफुल, ऑक्सीजन बेहतरीन। हमने ऊपर आके कैंप लिए। कैंप आपको मिल जाएंगे 500, 300 पर पर्सन टू 500 पर पर्सन आप ले सकते हो। होटल भी ले सकते हैं अगर आपका बजट ज़्यादा है तो 2000, 2000, 500, 3000 में आपको होटल मिल जाएंगे। नहीं लेना चाहते कैंप लो, आप स्टे करो। स्टे करने के बाद हमने टोकन लिया। टोकन लेने के बाद मंदिर के दर्शन का हमने टोकन लिया। टोकन लेने के बाद ये बैक हम लाइन में लगे। लाइन में लगने के बाद हम 6-7 घंटे हमें दर्शन में लग गए। अगर आप चाहें तो आप यहाँ पे वीआईपी दर्शन भी कर सकते हैं। उसकी पर्ची कटानी पड़ती है, जो भी 1100, 1500, 2000, जैसा जैसा भी आप चाहो, जैसा आप खर्च सको भोलेनाथ के दर्शन के लिए, वैसा आप कर सकते हैं। वीआईपी ट्रीटमेंट भी है यहाँ पर हम दर्शन हमें हो गए। दर्शन हमने अंदर कर लिए। करने के बाद हम बैक साइड में आ गए। बैक साइड में आप देख सकते हो नज़ारा, और ये बैक साइड है मंदिर की। आप देखो ये पत्थर दिखा रहा हूँ मैं आपको, ये पत्थर देखो आप, इस पे भी लिखा हुआ है पूजा हो रही है, क्योंकि ये वो पत्थर है जिसने 2013 में इस मंदिर को टूटने से बचाया था जब आपदा आई थी। तो इस मंदिर का भी महत्व बहुत बढ़ गया है, क्योंकि भगवान की कृपा यहाँ पर है। तो ये सब चीज़ें, तभी वो मंदिर पूरा बच गया, ऐसा का वैसा ही। बाकी सब कुछ रामबाड़ा तबाह हो गया था, बहुत सारी चीज़ें तबाह हो गई थी यहाँ पर। अब देखो त्रिशूल कितने बढ़िया बढ़िया लगे हुए हैं, बड़े बड़े। आपको यहाँ पे बहुत अच्छा लगेगा, बहुत लोग हैं, बहुत भीड़ है, और आप आराम से आइएगा, आराम से जाइएगा। और इसके बाद हम करते हैं अपने वीडियो को ख़त्म। फॉलो माई चैनल, सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक माई चैनल, शेयर माई चैनल, एंड ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आपको मिलती रहेगी।